आपने इनके खिलाफ कर अरे मुकदमे दर्ज आपने इनके खिलाफ कर दिया मुकदमा दर्ज। आपको किसने किया नहीं दिखता, किया प्रशासन ने किया होगा। अरे प्रशासन के पास जाओ ना, जिनके पास अथॉरिटी उनके पास जाओ। मैं आपके माध्यम से क्या देना चाहता हूँ, जाएंगे अपने पैरों से, आएंगे अपने पैरों से, नहीं किसी गांव में चले जाएं, इनको ईंट के जवाब पत्थर मिलेगा, ये वादा कर दें हम। नमस्कार, स्वागत है आपका BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त हम खड़े हैं असंध पुलिस स्टेशन में। असंध पुलिस स्टेशन में हम खड़े हैं। मामला है वायु प्रदूषण को लेकर, जो किसानों को नोटिस भेजा गया था कि आपने जो वायु प्रदूषण किया है उसके संदर्भ में 11/2019 को वायु प्रदूषण का नोटिस जो किसानों को दिया गया था कि आपके द्वारा जो पराली के अवशेष जलाए गए हैं उनको लेकर नोटिस दिया गया है। और आइए बातचीत करते हैं। जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं उनका रोष है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनको नोटिस नहीं दिया जाता, और जबकि नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने और जो 2019 के 3 जो नए कृषि कानून थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया था, इसके बावजूद भी किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है। वीर जी मैटर ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਆ 2019 ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾ ਲਾਜਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 39 188 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਰੋਜ਼ आप आ नहीं रहे, आप क्यों नहीं आए, या हम आपको वहाँ से पकड़ेगा भी, इन्हें कत्ल किया इन्होंने तो वहाँ का पकड़ेगा। मैसा तो अज इनकी मारी 10 दिन हो गई गुम हुई, उत्थे मैसा तो इन्हों तो लभियां नहीं। ये जड़े ने आ मसले ने, तो जो कानून रद्द हो गए ने, अपने फोन से चैक करना कानून रद्द हो गए ने। आ प्रदूषण वाले 2019 का मसला है, उत्थे 1.5 साल असीं सड़कों पर बैठे इन्होंने कानूना करके बैठे सां, तो जो कानून रद्द हो गए ने फिर साडे किसान वीरां नूं क्यों तंग करते हैं। तो प्रशासन की भी कमी है, जान के प्रशासन भी मैं किसानों तंग करांगे तो सानू कुछ रुपये देंगे, पहला ये लैणगे फिर उत्थे वकील लैणगे। असीं किसान तो इसे काम वास्ते रह गया है। तो जिहड़ी साडी खेती खत्म कर देण लगे ने। होर आ फैक्ट्रियां वाले जिहड़े ने इन्ना जिहड़ा प्रदूषण इन्हां दा है उन्हां ते कोई ध्यान नहीं, ते किसानां वीरां नूं जिहड़े साडिआं नूं इन्ना तंग करन डए ने, ते सरकार प्योर धक्का करन डई है। अनिल विज खट्टर साहब कोई शर्म नूं हत्थ मारो। वो किसान जड़े ने तुहानूं अन्न जड़ा दाना जड़ा तुहानूं पैदा करके देण दिया है, तो अज आ सड़कों पर बैठा है, रोज़ ही थाने आना पैंदा है, कदी किसी मसले कदी किसी मसले। सानूं ये घर का काम ही इन्हां छड़ा दिता है, इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए सरकार ते बैठे। बिल्कुल जी, इनके अंदर समझौता हो गया है। जो ये 3 कानून रद्द हुए, 2020 बिजली का बिल रद्द हुआ, जड़े ने अपना ये अपनी पराल वाला रद्द हो गया, तो फिर बार बार तंग क्यों कर रहे हैं। ये सरकार जो अपने प्रशासन में भी कमी है। जब ये कानून रद्द हो गए ने तो क्यों कर रहे किसी ये अपने किसी भी जड़े ने लोगों के पास फोन गए। हाँ बिल्कुल जी, आप भाइयों के पास बहुत दबका रहे थे भाइयों को। और महाबली जी इनका नाम है, और ये ASI है संध थाने में कताब सिंह, और वो इनको धमका रहे हैं ऊपर से। और ये हार्ट के मरीज हैं, कहीं इनको कोई दिक्कत हो जाए फिर कल को कौन जिम्मेवार होगा। और ये पराली पहले भी जलाते थे, आगे भी हम जलाएंगे। कोई ऐसा सिस्टम कर दो ना कि हमारा चावल बिना पराली से तैयार हो जाए, हम क्यों जलाएंगे। तो बिजली बिल हो गया 2020, वो बिल्कुल माफ़ है, और 3 कानून रद्द हैं, फिर भी ये ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और 3-4 किसान और भी हैं जो कि हम यही कहते हैं उनको भी, आप क्यों नहीं आ रहे, हमने तो अपना ये गेहूं की फसल काटनी थी, तूड़ी संभालनी थी, और इनको बार बार फ़ोन किया जा रहा था। आपके पास कौन आ रहा जी? फ़ोन मेरे पास मुलाजिम गए थे ये हाँ, ये दे गए हैं पेपर मेरे को। फिर मेरे को थाने में बुलाया भी, आप आए नहीं। मैंने कहा हम आपको 4-5 दिन में मिलते हैं। कल हम आए थे 20 तारीख को, हमने कोई हमारा कोई समस्या का हल होगा तो हम आपको बताएंगे। ये बोले हमारे को पेपर के ऊपर लिख के दे के जाओ भी, हम इस दिन को आएंगे। हमारे को धमकी दे रहे हैं। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, मेरा हार्ट पंपिंग पूरा काम नहीं कर रहा, मेरे को गर्मी में जाने में परहेज है, डॉक्टर ने बिल्कुल रोक रखा है। ये बोल रहे हैं भी हम भी हार्ट के मरीज़ हैं, ये मेरे साथ कुछ हो गया जिम्मेवार प्रशासन होगा। आपने ये नहीं बोला इनको भी, इन कानून के लिए हमने 1.5 साल आंदोलन किया है और ये कानून रद्द हो चुका है। आंदोलन इनको नहीं पता कितना चिर वहाँ पे जिम्मेदार आंदोलन में सड़कों के ऊपर उतरा रहा है। सबको पता है। जब मोदी आप बोला है भाई ये पराली का सब कर दिया है माफ़, किसानों का सब मुद्दे कर चुका है, मान चुका है। किसान परेशान है,
2019 का मुकदमा है, 811 और 822 नंबर। ये जब हम किसी दूसरे थाने से बदल करके आते हैं तो ये हमारे को पेंडिंग फाइलें दी जाती हैं। उनका निवारण करने के लिए हम जो संबंधित इसमें आरोपी होते हैं उनको नोटिस देते हैं। मैंने इस मुकदमे में ये महाबली सिंह को नोटिस दिया था और इसको बतलाया था यदि सरकार द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई राहत दी गई है तो वो कागजात हमें पेश करें, चाहे वो 19 का है, 20 का है, 21 का है या 22 का है, ताकि हम आपको कोई लाभ दे सकें, वरना आप अपनी जमानत करवाएं। ये लोग इकट्ठे होकर के पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहते हैं। यदि कोई मुकदमा दर्ज हुआ है उसका निवारण तो अदालत में होगा। इनको बता दिया अदालत में जाएं या अफसरों से अपने आदेश पारित करवाएं, उसके बाद काम होगा। हाँ जी नेता जी, इस तरह जी इन्हें 1.5 साल हो गया है जड़े ने प्रशासन 1.5 साल हो गया जड़ा है। इस तो पहला क्यों नहीं, जिद्दन विच साडा अंदोलन चलन डे उदों ही मुद्दा चुकदे, जदों राती हो गया है जब बदल कर आते हैं उनको पेंडिंग फाइलें दी जाती हैं। हाँ जी, इस तरह इन्हां नूं बिल्कुल ये निकालन भी हमारा जो हम भी निकाल के दे देते हैं भी कानून ये रद्द हो चुका है। रद्द होने के बाद भी हमारे पे दबाव प्रशासन बनाए, रद्द होने के आदेश तो दें। ऐसा सरकार ने रद्द कर दिया ना। अरे ये तो दे दें आदेश से, तभी तो हम लगाएंगे। मैंने ऐसे है प्रधान जी, मैंने पहले ही इनको कहा। हाँ भाई महाबली, महाबली आपको पहले कहा था आप यूनियन के पास चले जाएं। इनका नाम महाबली है, उत्तर गुरबाज सिंह है। इनको पराली का धुआं दिख गया, फैक्ट्रियां का धुआं नहीं दिखता। मैं आपको 4 फैक्ट्री संद में दिखाता हूँ जिनका इतना धुआं, उनके पास आप गए हो। मैं क्यों करवाऊंगा? आप देखो ना, आपने इनके खिलाफ कर दिया, आपने इनके खिलाफ कर दिया मुकदमा दर्ज। आपको फैक्ट्री का धुआं नहीं दिखता, भट्ठों का धुआं नहीं। प्रशासन ने किया होगा। अरे प्रशासन के पास जाओ ना, जिनके पास अथॉरिटी उनके पास जाओ। फैक्ट्रियों का धुआं नहीं दिखता। अरे जिनके पास अथॉरिटी उनके पास जाइए आप। आपने भैंस तो चोरी पकड़ी नहीं, भैंस तो पकड़ी नहीं है, चोरी भैंस की चोरियों के लिए लगे हुए हैं। अलग से टीमें गठित की गई है। दिल्ली से हमारी फैक्ट्रियों का धुआं नहीं दिख रहा। वो जो सा केमिकल इतनी 5 हमारे दरिया हैं वो इतने गंदे हो चुके हैं, वो नहीं इनको दिख रहे, बस किसान का धुआं दिख गया आपको। यदि ये किसी प्रकार का कोई सरकारी आदेश इस बारे में हमारे को देंगे तो हमें इनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। हम उसको फाइल पर ले आएंगे और फाइल का निवारण करेंगे। हाँ, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾइम और नील विज वही कह रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पेंडिंग फाइलें दी जाती हैं, उनके पास मुकदमा दर्ज है उसके अंदर, तो उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए रद्द हुआ कानून, वो भी ऐसा है जी। हम SDM साहब के पास जाते हैं, अभी पूछते हैं, अगर वो इनको कुछ देते हैं ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं देंगे। हमें तो ये अगर हमारा किसी भी किसान को उठाया इन्होंने और थाने में गिरफ्तार करने की कोशिश की, जहां फोन पे धमकी देने की कोशिश की, हम तो थाने का घेराव करेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। भाई लेकिन इस प्रशासन को शर्म नहीं आती। मैं शरेआम ललकार कर कहता हूँ, इसको शर्म नहीं आती नाम देने के लिए। कम से कम नाम तो जायज दे दिया करो। जो गांव का सरपंच है, मौजा सरपंच है, वो भी गांव में सोया हुआ है, उसका आप नाम जानते हैं और उसका पर्चा दर्ज कर दिया। लेकिन इस मैडम ने कह दिया भी मैं केस नहीं कर सकती, FIR वापस नहीं ले सकती। फिर इसने करनाल भेजा, करनाल जज ने उसी वक्त हमारा कर दिया। ना जो पहले आंदोलन वाली अच्छा, उसने केस वापस ले लिए, लेकिन रह गया पराली का मुद्दा। पराली के मुद्दा ऊपर से प्रशासन ने जब कह दिया, मोदी ने कह दिया, सभी ने कह दिया कि हम वापस लेते हैं, और इनको क्या पेट दर्द है, ये क्यों नहीं लेते? ऊपर से उसने कहा, खट्टर ने कहा, अच्छा खट्टर ने कहा कागज मंगाने
प्रशासन की जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे भाई है जिनके भी ये चलान हुए हैं, सभी मेरे भाई इकट्ठे हो आज एसटीएम को हम देने विज्ञापन देने जा रहे हैं। जे एसटीएम साहब कोई ना कार्रवाई करे तो यहाँ टेंट ठाणे में हम टेंट लगाएंगे और यहाँ ही बैठेंगे पक्का ही कि ये, क्योंकि जो कानून रद्द हो चुका है उसका 2019 के ये दोबारा ठा रहे हैं और हमारे किसानों को तंग कर रहे हैं, धक्का नहीं कर रहे। खट्टर साहब आप भी शर्म को हाथ मारो, एक बार देख लो। खट्टर साहब जो कानून रद्द हो गए, मोदी साहब ने कानून रद्द कर दिते ने, उन्हें तो दोबारा फिर किसानों को तंग कर रहे हैं। आप इसमें संज्ञान लो, इसमें आप हाँ जी हमारी 3 मांगे थी, एमएसपी नहीं कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल जी, कानून तो रद्द हो गए थे, देशों की पालना नहीं कर रहे। हमारे 3 मांगे थी, एमएसपी थी और 20 जो सा बिजली शोध बिल है वो था और पराली वाला, 3 मांगे थी और तीनों ही रद्द हो चुकी हैं और फिर किसान को परेशान कर रहे हैं। आज 10 दिन पहले हो गया, इतनी चोरी हुई है, वो तो इनको पकड़ी नहीं गई। और एक किसान पैली में आग लगा दे, वो फटाफट इनको धुआं दिख जाता है। मैं संद में दिखाता हूँ 10 फैक्ट्रियां जो सी धुआं फैला रही हैं, वो नहीं इनको दिख रही। मैं संद में दिखा देता हूँ, वो नहीं दिख रही, बस एक किसान का धुआं है ना वो दिख रहा है, बस उसको कहीं से कहीं परेशान करना है। किसान तो पहले ही बीमार है, यदि किसान को कल कुछ हो गया तो प्रशासन जिम्मेदार होगा और ये सारा थाना जिम्मेदार होगा, सारा प्रशासन जिम्मेदार होगा। यदि हमारे किसान को कोई तंग किया तो यहाँ ही आंदोलन होगा, यहाँ ही टेंट बिछेंगे। कभी ये ना कहें भी 2019-20 में आंदोलन हुआ था, कभी वो ही ना आंदोलन दोबारा ना करना पड़ जाए। बस इतनी जानकारी है। बस देखिए इधर जो हम शादी पे जा रहे थे, 3-4 फैमिली शादी पे जा रहे थे, इन्होंने पीछे रेट मार के बिजली वालों ने, पुलिस लेकर, करनाल वाली भी, नीसंग वाली भी, संध वाली भी, और रेट मार के जलसाजी से आप दीवार पाड़ ऊपर से कूद के ये क्यों इन्होंने कूदी, क्यों? जो जई था इसको 45,000 रुपये में मैंने रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा था और इसने वो खुंदक निकालते हुए एसडीओ के पास मैं गया भी 45,000 लिया, कम से कम 50 बार। अक्सर के पास मैं गया, वो नेम थाने भी नहीं गए। जहाँ उसने 45,000 रुपया नहीं लिया, वो खेड़े पर चढ़ गए। जुर्माना लगाया क्या? जुर्माना 1,35,000 रुपया लगा दिया है। भी केबल इसने लगाई हुई है, ना केबल लगी है और ना ही पखे चलते थे उस टाइम और ना ही कूलर चलते थे। जने मैं पूछा भी किस चीज़ के लगा रहे हो, जने ये है तो सही, स्टोरों में भी पड़े हैं, स्टोरों में पड़े, उनका भी क्यों नहीं जुर्माना लगाते? अच्छा, इस तरह तो फैक्ट्रियों में पड़े हैं। ये इसका ये मतलब नहीं भी ये जुर्माना लगा दे, क्यों? इनकी रली मिली भगता, ये पैसे रिश्वत खाते हैं ये तीनों और ये पब्लिक को परेशान करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जाएंगे अपने पैरों से, आएंगे अपने पैरों से, नहीं किसी गांव में चले जाएं। इनको ईंट के जवाब पत्थर मिलेगा, ये वादा करते हम।